बीबीए के फर्स्ट ईयर में 9+ जीपीए स्कोर करना चाहते हो मगर मुश्किल लगता है, तो बस ये 5 टिप्स फॉलो करो और आप भी टॉपर बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 टिप्स टू स्कोर 9+ जीपीए इन बीबीए फर्स्ट ईयर एग्जाम्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीबीए के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जीपीए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का जीपीए आपके नेक्स्ट 3 साल या 4 साल के जीपीए का फाउंडेशन बिल्ड करता है। ऑल्सो जीपीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग गुड इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो की और अपने जीपीए को मेंटेन रखा देन आपके नेक्स्ट 2 या 3 साल काफी इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया देन अपने जीपीए को रिकवर करने के लिए आपको हर सेमेस्टर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 इजी टिप्स जिससे आप अपने हर सेमेस्टर में 9+ सीजीपीए स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला टिप है कि हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करो। बीबीए एग्जाम्स का एक क्लियर पैटर्न होता है। हर सब्जेक्ट में सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो काफी बार रिपीट होते हैं और वही 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर कवर कर लेते हैं। लेकिन काफी बार ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स पूरे सिलेबस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और वहीं उनकी एनर्जी एंड फोकस खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंटिंग की सब्जेक्ट में आप ट्रायल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स या फिर जर्नल एंट्रीज को कवर कर लेते हो देन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपके कंट्रोल में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट्स में आप डिमांड एंड सप्लाई की एनालिसिस, कॉस्ट कर्व्स या फिर इलास्टिसिटी वाली टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो ये टॉपिक्स वो वाली टॉपिक्स है जो गारंटीड क्वेश्चन पेपर में आती हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल हैक है कि हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास्ट एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पेपर्स देखो एंड अपने प्रोफेसर से पूछो कि इसमें से इंपॉर्टेंट यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो आपको बता देंगे एंड उसके बाद यू कैन डिसाइड कि उन टॉपिक्स का वेटेज कितना है। इस तरीके से आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो। दूसरा टिप इज टू टेक इंटरनल्स सीरियसली क्योंकि इंटरनल्स आपके जीपीए को बूस्ट कर सकता है। फर्स्ट ईयर बीबीए स्टूडेंट्स इंटरनल्स को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इंटरनल्स ही हैं जो आपके जीपीए को 8 से 9+ जीपीए तक बूस्ट कर सकता है बिकॉज एटलीस्ट 20 से 30% उसका वेटेज होता है। नाउ इंटरनल्स कंसिस्ट ऑफ वाइवा, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, असाइनमेंट्स etc. depending on your college or university. How can you make the most out of these internals? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो इन योर क्लासरूम एंड उसका टॉपिक है कि स्टार्टअप्स मार्केटिंग में स्टोरी टेलिंग कैसे यूज करते हैं एंड उसमें अपने स्लाइड्स में आपने एक असली ब्रांड का एग्जाम्पल लिया है। तो प्रोफेसर को लगता है कि इस स्टूडेंट ने सच में रिसर्च में एफर्ट्स डाला है, काम में एफर्ट्स डाला है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोफेसर आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल हैक बताती हूँ कि असाइनमेंट्स में या फिर एग्जाम में भी ट्राई टू गिव अ पर्सनल टच, try to use an example of a real brand like Zomato, Tata और Reliance case studies क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है एंड इंस्टेंटली आपके मार्क्स को बूस्ट करता है। तीसरा टिप है इज टू यूज डायग्राम्स एंड टेबल्स। बीबीए एग्जाम्स काफी थ्योरी हैवी आंसर्स एक्सपेक्ट करता है, लेकिन प्रोफेसर्स के पास भी 100 से भी ज्यादा पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए। ऐसे में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेक अगर आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अपने आंसर्स लिखते हो। वो वही आंसर्स प्रेफर करते हैं जो नीट हो, स्ट्रक्चर्ड हो एंड विजुअली उनको कुछ समझ आए। तो इट इज बेटर कि आप उनको डायग्राम्स एंड टेबल्स की मदद से समझाओ। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर लिख रहे हो एंड देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप पहले प्रिंसिपल लिख रहे हो फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो विद एन एग्जांपल। नाउ दिस इज विजुअली वेरी क्रिएटिव। ये जो सामने वाला इंसान है उसको समझाता है कि फेयोल का 14 प्रिंसिपल क्या होता है एंड दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। इट विल हेल्प द प्रोफेसर टू चेक योर आंसर एंड
ऑफ कोर्स बूस्ट योर मार्क्स इंस्टेंटली। तो यहाँ पर हैक ये है कि जब भी आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स लिखो, बनाओ, ताकि ये आपको नेचुरल फील हो, एग्जाम में एकदम से आपको अननेचुरल सा महसूस ना हो, एंड प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपको पर क्वेश्चन इजीली 2 से 3 मार्क एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। द फोर्थ टिप इज डेली 10 मिनट्स रिवाइज करो। बीबीए का सिलेबस काफी डिसेप्टिव है। शुरू में तो काफी लाइट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता रहेगा, सेमेस्टर आगे बढ़ते रहेंगे, काफी सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होता रहेगा, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल स्टडीज, तो थ्योरी हैवी बहुत बढ़ता रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एंड में पढ़कर सिर्फ पास हो जाओगे तो आपको बहुत एवरेज मार्क्स मिलेगा, ऑल्सो रिविजन करना बिकम्स इम्पॉसिबल। सो व्हाट यू कैन डू, एक हैक है यहाँ पर कि हर क्लास के बाद जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स नोट्स बनाने के लिए। नोट्स इन द सेंस आप कोई भी बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख सकते हो। अगर वो 20 पेज का एक चैप्टर है तो आप अपने हिसाब से उसे 1 से 2 पेज में भी कंप्रेस कर सकते हो, ताकि आप बस इंस्टेंटली उसे रिवाइज कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the tip will be कि practice a lot of case studies. What makes BBA course different than a lot of the professional courses out there is BBA में अगर आपको लगता है कि आपको डेफिनेशन लिख के पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स तो मिल जाएगा लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। द रीजन मीन कि थ्योरी हैवी तो होता है, लेकिन प्रोफेसर्स ये भी जज करते हैं कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है उस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करने का। एंड दैट इज द मेन रीजन कि क्वेश्चन पेपर में इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इतनी केस स्टडीज होती हैं। सॉल्विंग केस स्टडीज इज अ स्किल जो रट्टा मारने से नहीं होता। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन टू बिल्ड। नाउ इसके लिए आप हर दिन एक बिजनेस आर्टिकल पढ़ो। इट कैन बी इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इवन अ लिंक्डइन पोस्ट, एंड उससे एक क्लासिक कॉन्सेप्ट को लिंक करो। फॉर एग्जांपल जोमेटो के 10 मिनट डिलीवरी को आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लिंक कर सकते हो। ये बहुत ही छोटी सी हैबिट है दोस्तों, जो अगर आपने डेवलप कर ली देन आपको यूनिक आंसर्स लिखने में मदद करेगा ड्यूरिंग योर एग्जाम, एंड इंस्टेंटली प्रोफेसर्स आपको इसी के ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। दोस्तों ये थी टॉप 5 टिप्स फॉर यू टू स्कोर 9+ GPA इन BBA फर्स्ट ईयर एग्जाम्स। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, एंड इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग एल्स, अगर BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA Fundas by Sandstorm. I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us.